टू फिजिक्स गैलेक्सी। हम लोग सब जानते हैं आज नीट का जो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम का फिजिक्स का पेपर हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जो से उस चैप्टर से, वहाँ पे हमारा जो लैपलास प्रेशर होता है, वो लैपलास प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर को इक्वल करना है। तो हम ये इक्वेशन सॉल्व करके दूसरे वाला आंसर आएगा यहाँ से। और दूसरे वाला जो क्वेश्चन आया, चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे माइक्रोस्कोप से एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना होगा वो माइक्रोस्कोप का हम लोगों को पूछा। यहाँ पे आईपीस का जो फोकस लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर, और जो टोटल लेंथ है वो माइक्रोस्कोप 40 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोगों का जो मैग्निफिकेशन का इक्वेशन होता है वहाँ पे पुट करने के बाद हमारा 125 आंसर आता है, बी आंसर होगा। और इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे, यहाँ पे पूछा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होगा और इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स रहेगा, तो इस इक्वेशन इस कंडीशन को हम जानते हैं, भी और बी के परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं। यहाँ से फोर्स डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर होगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को पूछा। वो हमारा जो स्नेलन लॉ है उसे सॉल्व करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन का रेशियो है, वो हम काइनेटिक एनर्जी चेंज से निकाल सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। हम दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों का एक नेटवर्क सर्किट दिया है, यहाँ से हम लोगों का कितना इस सर्किट में करंट फ्लो होगा ये पूछा। ये जो सर्किट है इसको हम कैलकुलेट करें तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आता है वो 3.33 ओम निकला। और यहाँ पे जो बैटरी है सिंगल सेट है वो 5 वोल्ट का है, तो इसको हम नॉर्मल ओम लॉ लगाकर और यहाँ से एम्पियर 1.5 जो फोर ऑप्शन है ये आता है। और ये इसके वाला जो ऑप्शन है इसका आंसर ये आ रहा है। तो हम लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन पे आता है। उसके बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस नेटवर्क सर्किट लोगों को दिया है, यहाँ पे जो बुलियन अलजेब्रा है ये सॉल्व करके हम इस इक्वेशन आता है। इस यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन है ये नॉट नॉट गेट का इक्वेशन के इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही है। और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है और हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूछा। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पीड से जो रिलेशन है, यहाँ से हम सॉल्व करके आसानी से ये इक्वेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो ये काइनेटिक का प्रॉब्लम, यहाँ पे एक बॉल ड्रॉप हुआ, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछा। यहाँ पे हम लोगों का सॉल्यूशन कर रहा है। यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद इसके यहाँ पे मोमेंटम चेंज का फॉर्मूला निकाल के हमारा जो ये ऑप्शन है ये आ रहा है। यहाँ पे ये भी एक नेटवर्क सर्किट का प्रॉब्लम है, एक केवीएल देखा हम लोग सॉल्व आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम ये जो पार्ट देख रहा है ये हम लोग इंडक्टर के लिए जाते हैं कि जब करंट चेंज होता है इंडक्टर के अंदर तब वो एक ईएमएफ जनरेट करता है। तो हम ये इस इक्वेशन से कैलकुलेट किया, 1 वोल्ट निकला। तो यहाँ से केवीएल लगा है इस टोटल सर्किट में, तो यहाँ से ये इक्वेशन है और जो सॉल्व किया 410 वोल्ट। के बाद हम लोग और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम जो जैसे है मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, यहाँ पे क्या था सर्किट ऑपरेट। यहाँ से जो सॉल्यूशन करके आ रहा है वो पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है ये सही हो रहा है। और दूसरे वाला जो ऑपरेशन था ये तेरा तेरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी होगा। हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। या फिर नॉर्मल थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं नॉर्मल बी का वैल्यू कैलकुलेशन करता है फर्स्ट के लिए, सेकंड तो वो टोटल प्रेशर से
गेट करने के बाद आ जाएगा। के बाद हम लोग नॉर्मल इक्वेशन लगाकर एक मास ऑफ O2 का कैलकुलेशन कर रहा है, वो जो 4 ऑप्शन के साथ सही हो रहा है। और जो 15 वाला क्वेश्चन है वो हमारा जो सॉल्यूशन है यहाँ पे स्टेप वाइज कैलकुलेशन किया है। उसके बाद हम लोग जो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन बना है। उसके बाद हम दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे सब सब जहाँ एक ग्रेविटेशन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे डिटेल्स पे दिया है। ये इक्वेशन हम सब लोग जानते हैं। तो इसका रेशियो जो एंगुलर मोमेंटम कौन सा रहता है यहाँ से आ रहा है। यहाँ से सॉल्यूशन करने के बाद हमारा T2 जो वो टाइम पीरियड होता है वो निकाल कर रहा है 108 के। ये बात ये जो इक्वेशन है ये मैथ को हम सब लोग जानते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है, ये आ रहा है, ये दूसरे वाला जो ऑप्शन है यहाँ से हो रहा है हमारा। ये इक्वेशन हम लोग सब जानते हैं इसलिए। और ये थर्मल फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछा, यहाँ से थर्मल कॉन्डक्टिविटी से ये क्वेश्चन T A/2। और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कॉन्डक्टिविटी का इक्वेशन है। और ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद Q1 का वैल्यू ये आ रहा है, तो टी के फॉर्म में आ रहा है। और दूसरे वैल्यू जो T2 पॉइंट है, T1 का वैल्यू और T2 का वैल्यू का रेशियो पूछा हम लोगों को। ये T2 का वैल्यू जो आ रहा है वो सेम प्रोसेस में कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से 3/2 टी आ रहा है। इन दोनों को रेशियो करने के बाद 5/3 जो हमारा तीसरे ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन है कैपेसिटर वाला, हम लोग जानते हैं कैपेसिटर का एक इक्वेशन होता है जो कि एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इस इक्वेशन को लगाकर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। उसके उसके बाद हम जाता है, हम एक उस नंबर क्वेश्चन पर आता है। यहाँ पे जो देख पा रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो रिलेटिव वेलोसिटी में हो रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है वो जानते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद हमारा पर्टिकुलर जो वेलोसिटी आया है वो वेलोसिटी निकालने के बाद हम लोग टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं। उस वेलोसिटी और टाइम पीरियड इन दोनों ही हम हमारा क्वेश्चन पे पूछा है। वो जो चौथा वाला ऑप्शन है उसके साथ हमारा आंसर मैच कर रहा है। और उसके बाद आता है जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के हमारा पोएट जो दिए दे रहा है ये फिक्शन का क्वेश्चन है। ये तो जो बॉडी है इस तरफ रह रहना है वो 60 डिग्री एंगल करके यहाँ से हम लोगों का फिक्शन का वैल्यू तो कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए बोला। जो यहाँ से आसानी से यहाँ पे कितना फिक्सन है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला। अब यहाँ 60 डिग्री एंगल है ये हम लोगों को दे दिया क्वेश्चन में। हम दूसरे स्लाइड चलते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जो होता है वहाँ से पूछा। यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इन दोनों का चेंज किस तरह हो रहा है ये पूछा। यहाँ पे मास जो वैरी कर रहा है तो मास वैरी कर रहा है तो इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं मास डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी भी वैरी हो रहा है। तो एनर्जी का इक्वेशन हम लोग सब जानते हैं 1/2 इन ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। यहाँ से मास ओमेगा का घट रहा है तो ये जो है वो भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो दूसरी वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन से हम देख सकते हैं कि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है और ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। तो चौथा वाला जो क्वेश्चन है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से वो थर्ड ऑप्शन सही होगा यहाँ से। और उसके बाद हम 25 वाला क्वेश्चन पे आता है। ये बेसिक यूनिट एंड मेजरमेंट इस चैप्टर से होता है। यहाँ से देखो तो वर्नियर स्केल का जो सिंपल इक्वेशन होता है वर्नियर कांस्टेंट वो यहाँ पे दिया है। और इस जगह से हम लोग जो रीडिंग बिफोर ऑफ द जीरो करेक्शन ये कैलकुलेट किया। उसके बाद यहाँ पे एरर दिया है तो यहाँ पे एरर को बाद देने के बाद हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है वो थर्ड वाला ऑप्शन है। और यहाँ पे जो दूसरे वाला क्वेश्चन है तो मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज
थर्ड ऑप्शन जो ये करेक्ट होगा। चलते हैं हम इसमें स्लाइड। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारा आईपी का वैल्यू पूछा। आईपी का वैल्यू से हमारा जो कंक्लूजन निकालना है, यहाँ से 60 डिग्री आया आईपी का वैल्यू, और यहाँ से हम लोग जो बोल सकते हैं वो पहले वाला ऑप्शन से सब करेक्ट हो रहा है। इसके बाद हम फिर बाद का क्वेश्चन आता है जो ये फिजिकल के क्यू Q1 Q2 और ये जो फोर्स का इक्वेशन होता है आर स्क्वायर, इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद हम दूसरे फोर्स कैलकुलेट किया है यहाँ पे, और दोनों फोर्स से जो आंसर पूछा हम लोगों का वो 3/8 जो पहले वाला फोर्स है उसके साथ रिलेट करके हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है इसके साथ करेक्ट हो रहा है। और एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग जो नॉर्मल गैस इक्वेशन जानते हैं पीवी इज इक्वल टू nRT, यहाँ पे n इज इक्वल टू n1 प्लस n2, तो 5 प्लस 4 तो टोटल कितना मोल गैस यहाँ पे दिया वो 9 मोल गैस दिया है, और नॉर्मल पीवी इज इक्वल टू nRT कांस्टेंट होता। तो इस इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारा V1 V2 इतना टोटल वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ से इस इक्वेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ से टी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो टी का वैल्यू हमारा डी ऑप्शन 1.6 एटमॉस्फेयर रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे लोगों का भी के साथ एंकर किस वर्कर रिलेशन है ये पूछा। ये हमारा जो इक्वेशन है सेंट्रल सेंट्रल फोर्स होता है वहां से पूछा, और ये एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच स्क्वायर। यहाँ से हम लोग भी का वैल्यू सब पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो भी का वैल्यू जो आता है और एन के साथ 1/3 रिलेशन पे आता है, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। और ये तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से टाइम पीरियड और उसका रेडियस का जो रिलेशन है टेप्लर्स लॉ वहां से पूछा है। टेप्लर लॉ से जो दो प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है उसका रेशियो उसका रिलेशन हम लोग जानते हैं। यहाँ पे दो प्लैनेट लिया है उसका हम लोग तो टाइम पीरियड ले लिए, और यहाँ पे क्या है 4 टाइम ऑफ उन दोनों का रेडियस का रेशियो 4 टाइम, उसको हम लोग पुट करने के बाद जो इक्वेशन टाइम पीरियड का बीच में रिलेशन आता है वो यही करता है Pma/Pme, और यहाँ से Pme हम लोगों को पूछा, तो इस सिंपल सॉल्यूशन करने के बाद 88 के आंसर आता है हम लोग। और ये भी सेम एक ही चैप्टर से जो मैं कुछ क्वेश्चन पूछा एक ग्रेविटेशन फोर्स से पूछा। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल न्यूटन लॉ जानते हैं, ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन, यहाँ से वो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो एक फोर्स का वैल्यू हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया, और जब सेकेंड केस आया तब हाइट चेंज हो गया r+1/3, और इस टोटल हाइट पे हम लोगों का कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो सेम इक्वेशन पे आर के वैल्यू चेंज करने के बाद हमारे 27 न्यूटन आंसर आ गया। और उसके बाद हम जा रहा है 33 क्वेश्चन पर। यहाँ पे हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस दिया है तो हम लोग एक इक्वल पार्ट में बांट दिया। उसके बाद हमने क्या किया ना फोर्स को पैरेलल, और उसके बाद इस पोकर टू सेट को सीरीज में कनेक्ट किया हम लोग। फोर को जब पैरेलल कनेक्ट किया तब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद जब सीरीज में कनेक्ट किया ये इक्विवेलेंट का इक्वेशन है, हम सब लोग जानते हैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। तब यहाँ से हम लोगों का आर्ट टोटल कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो के बाद क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम जो चैप्टर है इस चैप्टर से। और यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू जो हम लोग जानते हैं 2πr इक्वल टू 4n लैम्डा, इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद हम ये जो रेडियस का इक्वेशन होता है वो सेकेंड सेट के लिए फॉर्म होता है। तो ये इक्वेशन को एक सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इसके साथ हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पे जो वार्डन होता है डायपोल मोमेंट की वो पूछा। हम लोग जानते हैं पी वार्डन इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन
यहाँ से हमारा वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा, और वर्क डन जो होता है वो एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारा सिस्टम के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ना ये सिस्टम 0 to 60 डिग्री रोटेट किया, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम कैलकुलेट सिंपली इक्वेशन इंटीग्रेशन करने के बाद आता है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद 1 जूल जो ऑप्शन बी है ये हमारा निकल कर आया। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट का एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पूरा सिस्टम के लिए पहले निकाला, उसके बाद उस पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट करंट कितना फ्लो होगा वो कैलकुलेट किया। उसके बाद हम पूरा एक एक रीजियन, इस रीजियन के सिस्टम के लिए करंट कितना डिवाइडेड होगा वो कैलकुलेट किया। सिमिलरली इस रीजियन के लिए कैलकुलेट किया यहाँ पे सिमिलरली। तो उसके बाद हम ये ऊपर वाला ब्रांच पे और नीचे वाला ब्रांच पे जो करंट का पहले वाला फ्लो था और दूसरे वाला क्या चेंज हुआ वो हम लोग यहाँ से देख पा रहा है। तो यहाँ पे पहले 16 था, 8 हो गया। तो जो चेंज हुआ 2 एम्पियर करंट का चेंज हुआ जो सी से डी टर्मिनल से फ्लो हुआ। तो हम इस इक्वेशन से चेंज को देख सकते हैं यहाँ पे। तो दूसरे वाला क्वेश्चन पर जाते हैं। ये लैक्टिक यूनिफॉर्मली वेवलेंथ का इक्वेशन है ना, हम लोग जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। और p का एनर्जी का p जो है उसको एनर्जी के फॉर्म में लिखोगे तो 2√2m ये आता है। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, और ये फोटोन फोटोन जो है वो फोटोन पार्टिकल के लिए लिखा है। इन दोनों को रेशियो करने के बाद हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हुआ और हमारा ऑप्शन निकल आया। ये क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बोल सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है हम जानते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी हम लोग बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन जो पार्ट है ना, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने के साथ 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 हम देख पा रहे हैं जो फोटो करंट है वो भी लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं, ये जो आइंस्टाइन का प्रोबेबिलिटी इफेक्ट वहां से जो इक्वेशन आता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू जो फोटोनिक पढ़ रहा है और वर्किंग फंक्शन ऑफ द मटेरियल, यहाँ से प्रयोग करने के बाद इतना मिनिमम एनर्जी हम लोगों को जरूरत होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पाने के लिए। तो इस टाइम तक करंट 0 रहता है, इसलिए एक वाला का हमारे लिए सही है। तो चलते हैं इससे आगे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत आसान भी है और कैलकुलेशन बेस्ड है। और हम यहाँ पे पहले ये जो टोटल सिस्टम है इस सिस्टम से मास का जो वैल्यू हुआ ये कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे जो सिस्टम है यहाँ पर टोटल मास हम लोगों ने एम धर लिया। उसके बाद हमने वो जो छोटा पोर्शन है इसका मास कैलकुलेशन करा। और हम लोग जानते हैं स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। और ये जो पोर्शन है ये तो छोटे वाला स्फीयर के लिए हुआ, और ये हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर इस एक्सिस के अबाउट पे इस छोटा वाला स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। और हमने रिड्यूस जो अदर जो बाहर का पोर्शन रहेगा इस रीजन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये दूसरे वाला बात नहीं दिया, यहाँ से ये पहले बात होने के बाद ये आता है। तो हम लोगों को पूछा गया रिड्यूस जो बॉडी रह गया और स्मॉल जो पार्ट हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ से, इन दोनों को रेशियो पूछा और रेशियो करने के बाद 7.557 और थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है। ये फुल वेव रेक्टिफायर ये इलेक्ट्रो डायरेक्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ पे जो वोल्टेज का इक्वेशन है यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वोल्टेज, एक साइकिल के लिए कितना टाइम लगा रहा है। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने के बाद मिला हम लोगों का 20 मिलीसेकेंड इन इस कॉम्प्लीट साइकिल के लिए वोल्टेज लग रहा है। बट हमारा जो कंडीशन दिया है 150 सेकेंड पर कैलकुलेट करने के लिए दिया। और हम लोग जानते हैं एवरी t/2 टाइम के बाद हमारा डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग चेंज हो जाता है। तो ये 10 सेकेंड तक हम लोग सोचते हैं कि D1 फॉरवर्ड देता, D2 रिवर्स देता। बट
जब 15 सेकंड में हम लोग देंगे एक केस उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन जो सेकंड है ये करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ से जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो सॉल्यूशन है तो 43 लास्ट की तरह आगे की तरह वाला है। यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ से टोटल पीरियड कितना होगा, ये जो रटर की है इसका पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हैं पीरियड एवरी टाइम जो हो जाता है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन परसेंटेज दिया है उसके पावर के साथ उसको गुण करने के बाद उसको कैलकुलेट करके टोटल सम करने के बाद सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो जो काफी यहाँ पे जो पासिंग थ्रू द फास्ट है, तो ये कैलकुलेट करने से इंटेंसिटी का जो चेंज होगा वो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने को बोला, वो इंटेंसिटी आई नॉट बाई 8, वो सी वाला जो ऑप्शन है जैसे हमारा मैच कर रहा है, ये वो कैलकुलेट करने को बोला है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है ये बिना ए इक्वेशन हम लोग सब लोग जानते हैं, तो इस इक्वेशन से हमारा एक्स का इक्वेशन ही और b का इक्वेशन ये होता है, इसका ही मैक्सिमा जो वैल्यू ये आता है, और ए पी ए जो इस कांस्टेंट टर्म ये इस इक्वेशन में कांस्टेंट होता है, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद ये जो आंसर उसका रेशियो करने के और ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। और यहाँ पे जो कैलकुलेट करने के लिए बोला फोकल फोकल न्यू सॉरी वो फोकल नहीं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या कलर जो का आ रहा है, वो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ से हो सकते हैं ऑप्शन डी जो ये सही है। ठीक है, हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करता है।